बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 दिसंबर 2023 बरोज़ सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पहली मरतबा सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्कियों के ज़ाती सामान पर कस्टम ड्यूटी। सऊदी महकमा कस्टम ने ज़ाती इस्तेमाल का घरेलू सामान लाने की सूरत में कस्टम कवानीन में तब्दीली की मंजूरी दी है। पहली मरतबा सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्कियों से ज़ाती इस्तेमाल के सामान पर कस्टम ड्यूटी वसूल नहीं की जाएगी। औकात अखबार के मुताबिक महकमा कस्टम के एलामिया में कहा गया, सऊदी शहरी या पहली मरतबा रहायशी वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्कियों को ज़ाती इस्तेमाल के लिए सामान लाने की इजाज़त होगी, उन पर कस्टम ड्यूटी आयद नहीं की जाएगी। सऊदी शहरी अगर बैरून मुल्क से कम 6 माह बाद सऊदी अरब आते हैं तो वो अपने साथ कार्गो के जरिए लाने वाला ज़ाती सामान एक शर्त पर बगैर कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं। उन्हें इस बात का सबूत देना होगा कि वो ये ज़ाती सामान बैरून मुल्क रहते हुए इस्तेमाल में लाए थे। रेजिडेंट वीज़े यानी कि इकामा पर सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्कियों को ये साबित करना होगा कि वो पहली मरतबा सऊदी अरब आए हैं, जिसके लिए वो अपना ज़ाती सामान कार्गो के जरिए लाए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़राए को ज़ाती सामान में शामिल नहीं किया जा सकता। कानून की शिक नंबर 32 के मुताबिक तजारती नमूने उसी सूरत में बगैर ड्यूटी के लाए जा सकते हैं उनकी मजमूई मालियत 5,000 रियाल से ज़्यादा ना हो। पब्लिक मकामात में कबूतरों को दाना डालने पर जुर्माना। मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान उसामा जैतूनी ने कहा, पब्लिक मकामात पर कबूतरों को दाना डालना खिलाफ वर्जी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, ऐसा करने पर 1,000 रियाल जुर्माना होगा। उन्होंने कहा, फुटपाथ, पार्क या किसी भी पब्लिक मकाम पर कबूतरों को दाना डालने से गंदगी फैलती है। नए म्यूनसिपलिटी कवानीन के मुताबिक ऐसा करना अवामी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने के बराबर है और फुटपाथ भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसमें शामिल है। उन्होंने कहा, खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माना भी दोगुना होगा। उन्होंने वादे किया कि म्यूनसिपलिटी शहर की सफाई सुथराई और माहौल की पाकीज़गी के लिए फुटपाथों की सफाई के अलावा उन्हें धोया भी जाता है। 6 महीने में 1,40,00,000 टूरिस्ट का सऊदी अरब का दौरा। साल रवा के पहले 6 माह में 14 मिलियन टूरिस्ट ने सऊदी अरब की सैर की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस अरसे के दौरान टूरिस्ट ने 87 बिलियन रियाल खर्च किए। वजारत टूरिज्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस अरसे के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट की शरह में 142% इजाफा हुआ है, जबकि अंदरून मुल्क जो टूरिस्ट हैं उसकी शरह में भी 132% इजाफा देखने में आया है। मुमासिल मुद्दत यानी कि इसी अरसे के मुकाबले में जो है देखा जाए तो पिछले साल 2022 के पहले 6 माह में जो है टूरिज़्म के शोबे में 347% का जो है वो इजाफा हुआ है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में खूबसूरत अरबी ख़ताती के शाहकार। अरबी ज़ुबान की खूबसूरती और दिलकशी जो है वो तो उसके जो नमूने हैं मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में मौजूद हैं। खाना काबा के गुलाफ पर आयात रब्बानी की कढ़ाई की गई है। हरमैन शरफैन में मुख्तलिफ मकामात पर अरबी ख़ताती की खूबसूरत मनाजिर भी लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर लेते हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी के मुताबिक कुरान पाक की ज़ुबान की सदा मुअज़्ज़िनीन की आवाज़ में गूंजती है। हरमैन शरफैन में भी अरबी ज़बान की ख़ताती मौजूद है जो इस ज़बान की अहमियत को उजागर करती है। सऊदी डकार रैली 2024 की तैयारियां शुरू हो गईं। सऊदी डकार रैली 2024 जो है उसकी तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं, जहां स्पेन से 2 बहरी जहाज़ रैली में शामिल होने वाली गाड़ियां और मुख्तलिफ सामान लेकर यम्बो पहुंच चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलुला से शुरू होने वाली रैली 5 जनवरी से 19 जनवरी तक जारी रहेगी। इंतज़ामिया ने कहा कि पहुंचने वाले 2 बहरी जहाज़ों में 864 गाड़ियाँ, 5 हेलीकॉप्टर्स और 39 कंटेनर शामिल हैं। सऊदी अरब डकार रैली की 5वीं मरतबा मेज़बानी कर रहा है, जिसमें दुनिया भर से 778 राइडर्स शरीक होंगे। रैली अलुला से शुरू होगी, जबकि अल हनाकिया, अल दवादमी, अल सलामिया, अल हफूब, शबीद, हाइल और रियाद से होती हुई यम्बो पहुंचेगी। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात की रिपोर्ट यूनिफाइड पोर्टल से और भी आसान। सऊदी महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हादसात की रिपोर्ट के लिए यूनिफाइड जो पोर्टल है वो लॉन्च किए जाने का इंदिया दिया गया है। यूनिफाइड पोर्टल पर इंश्योर्ड और गैर इंश्योर्ड वाली गाड़ियों के हादसात की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी। अखबार 24 के मुताबिक इदारा ट्रैफिक पुलिस में शोबा एक्सीडेंट के डायरेक्टर ने डिजिटल अमूर के हवाले से वर्कशॉप में बात करते हुए मजीद कहा कि मजवसा पोर्टल में मामूली हादसे की इतला देने के लिए इतला, तस्वीर, हरकत के उन्वान से सहूलत फ्राहम की गई है। इसके अलावा हादसे में ख़राब गाड़ी लोड करने के लिए
लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए विंच तलब करने की सहूलत भी दी गई है। डायरेक्टर ट्रैफिक शोबा हादसात कर्नल अलसबी का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस का जो इदारा है उसका राब्ता मुतल्लिका इदारे से किया जाएगा, जिससे एक्सीडेंट के मामले को मज़ीद आसान बनाया जाएगा ताकि उसके मामलात को जो मज़ीद जो निपटाना आसान हो जाए। ख़तरनाक एक्सीडेंट की सूरत में वजारत सेहत की जो टीम है उससे भी फौरी तौर पर रब्ता किया जाएगा, जो लिंक है फराहम किया जाएगा, जिसके तहत ज़ख्मियों या एक्सीडेंट में हलाक होने वालों के लिए कार्रवाई की जाती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि पोर्टल का रब्ता वजारत बल्दियात और देही तरक्की से भी किया जाएगा ताकि जहाँ से गाड़ी को होने वाले नुकसान जो है उसका तखमीना लगाने के बाद रिपोर्ट जारी की जाए। इसके अलावा वजारत ट्रांसपोर्ट का लिंक भी दिया गया है। पहाड़ी इलाकों और सहरा में चलने एम्बुलेंस तमिया। सऊदी हलाल हमर की इमदादी यूनिट में मशरक़ वस्ती की सतह पर पहली जो एम्फीबियस एम्बुलेंस है और रेस्क्यू गाड़ी, जिसको तमिया का नाम दिया गया है, उसको शामिल किया गया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मखसूस रेस्क्यू गाड़ी पानी और चट्टानी इलाकों पर बआसानी चल सकती है, जबकि सहराई मकामात पर भी इसे इमदादी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हलाल हमर का कहना है कि इब्तदाई तौर पर गैर मुनासिब मकामात पर जहाँ आम गाड़ियों को लेकर जाना मुमकिन नहीं होता, वहाँ ये गाड़ी जिसे तमिया कहा जाता है बआसानी जा सकती है। मखसूस एम्बुलेंस इस वक्त जो है वो रियाद और मक्का रीजन जो है, उसके अलावा जनूब के मखसूस इलाकों में भी फराहम की गई है और इसके अलावा जो है दीगर इलाकों में भी इस किस्म की जो रेस्क्यू गाड़ियाँ हैं मुहैया की जाएंगी। वाज़ेह रहे हलाल हमर की जानब से गुज़श्ता हज सीज़न में तमिया गाड़ी को मुतारिफ़ करवाया गया था ताकि इन गाड़ियों के ज़रिए उन मकामात पर जहाँ आम एम्बुलेंस गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, वहाँ इमदादी टीमें जो हैं आसानी से पहुँच सकें। हलाल हमर अथॉरिटी के डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट फारिस अल रोकी ने बताया कि तमिया गाड़ी की खसूसियत ये है कि यह खुश्की और पानी के अलावा पथरीली चट्टानों और सहराई इलाकों में भी बआसानी चल सकती है। खसूसी तौर पर एमरजेंसी मकसद के लिए तैयार की जाने वाली इस गाड़ी में तिबी यूनिट और साजो सामान मौजूद होता है जो किसी भी फौरी तिबी इमदाद के लिए ज़रूरी होता है। गाड़ी में 2 ज़ख्मियों को ले जाने के लिए खसूसी स्ट्रेचर की सहूलत भी फराहम की गई है। 2 ज़ख्मियों के अलावा इसमें ड्राइवर के साथ मजमूई तौर पर 7 लोगों की गुंजाइश है। गाड़ी की खसूसियत ये है कि इसे 19 घंटे मुसलसल जबकि वक्फे से 65 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। गाड़ी के टायरों को इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हस्बे ज़रूरत हवा के दबाव को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। हंगामी इमदादी एम्बुलेंस को तमिया का नाम मदीना मुनव्वरा और कसीम के दरमियान वाक़े तमिया पहाड़ से मंसूब किया गया है क्योंकि वो अपनी बुलंदी और सख्ती की वजह से मशहूर है। 53 मिलियन गैर मुल्की जो टूरिस्ट है उसकी सऊदी अरब आमद 150 अरब रियाल खर्च की है। सऊदी अरब की सियाहती कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया इस साल की पहली छमाही में 53 मिलियन गैर मुल्की टूरिस्ट आए, जबकि 39 मिलियन मुकामी लोगों ने मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट्स का दौरा किया। अखबार 24 के मुताबिक रियाज में रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि सऊदी अरब में आने वाले टूरिस्ट ने इस अरसे में 150 अरब रियाल खर्च किए। 86.9 अरब जो है वो गैर मुल्की टूरिस्ट से हासिल हुए, जबकि 63.1 डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है उसने खर्च किए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।